गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तो हम लोगों की तरफ इधर 2 दिन से कुछ सुबह सुबह जो है मौसम ठंडा हो चुका है और ये शाम को भी हल्का सा ठंड पड़ने लगा है। तो थोड़ा सा मौसम जो है चेंज हो गया है। तो इस समय सभी लोग ज़रूर ध्यान दीजिए और फ्रिज में रखा हुआ पानी ना खुद पीजिए ना अपने घर परिवार बच्चों को दीजिए। और कोशिश करिए कि अब फ्रिज में आप पानी बिल्कुल रखें ही ना, क्योंकि मौसम ठंड हो चुका है और इस बदलते मौसम में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अगर हम थोड़ी सी लापरवाही कर लेना तो तुरंत हमारी तबीयत खराब हो जाती है। इधर हमारे काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए थे। हमारे छोटे वाले बेटे की थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी और उसको डेंगू हो गया था और बस उसी में हम लोग सब कोई, हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग जो है बच्चे की केयरिंग में लगे हुए थे। इस वजह से वीडियो वगैरह बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं कर रहा था और प्लस इधर त्यौहार वगैरह भी था, फेस्टिवल वगैरह भी। और आपने हमारी सास को देखा ही हुआ है किस तरीके से उनकी पोजीशन है। वो चल फिर बिल्कुल नहीं पाती हैं, बेड में ही रहती हैं। तो उनको भी मैनेज करना होता है। वैसे तो हमारे ससुर हैं, देखभाल वही करते हैं, उनके साथ बैठे रहते हैं अपना। लेकिन कपड़े चेंज कराना और कभी जैसे पुटी वगैरह भी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर मुझे मैनेज करना पड़ता है और मेरे हस्बैंड भी, दोनों लोग हम लोग मैनेज करते हैं। तो घर में बहुत जिम्मेदारियां हैं और जब कोई समस्या आ जाती है तो फिर कहाँ यूट्यूब पे वीडियो डालना, कहाँ क्या, कुछ नहीं मन करता है कुछ भी। और इस समय जैसा कि आदमी कहता है ना कि अपना सोचा कुछ भी नहीं होता। आप लोग देखिए ये होंगे कि हमने पीतर में ही अपने घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग सब कर ली थी। फिलहाल फिर भी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी हो ही जाती है क्योंकि हमारा घर पूरा ओपन है और धूल वगैरह आती ही रहती है। लेकिन ये है कि मैंने एक एक रूम साफ़ किया था, अपना बेडरूम, बाहर का गेस्ट रूम, किचन, फ्रिज। आप लोगों से मैंने अपनी वीडियो भी शेयर की। मैंने सोचा शायद अभी फुर्सत हो जाएंगे नवरात्र के पहले, लेकिन अब बेटा बीमार हो गया, उसमें हम लोग व्यस्त हो गए उसकी केयर में। क्योंकि बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं और तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर बच्चे भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं। तो अभी तो छोटा वाला बेटा हमारे ही पास है, भी हमने जाने नहीं दिया क्योंकि इधर अभी दीपावली की भी छुट्टी है, इसलिए नहीं जाने दिए। और यहाँ पर हमने सुबह की चाय ली है। सुबह की क्या, ये मेरी दूसरी चाय है। एक चाय हमारी हो चुकी है क्योंकि सुबह हम मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। मान लीजिए कभी अगर नींद नहीं खुली तो वो स्किप हो जाता है, नहीं तो वो मेरा डेली का ही रूटीन है। मैं सुबह टहलने जाती ही हूँ। तो वहाँ से आई हूँ तो सबसे पहले आपको मैंने कई बार अपनी रूटीन शेयर की है। सबसे पहले मैं अपनी मेथी पानी लेती हूँ और वो एक तरीके से मेरा डेली का ही रूटीन है। मैं मेथी पानी कभी स्किप नहीं करती। जब से मुझे अर्थराइटिस हुआ है तब से मैंने मेथी लेना शुरू किया है और आज तक मैं लेती हूँ और लेती ही रहूँगी, चाहे ठंडी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो। 1 मिनट, किसी का फ़ोन आ रहा, फिर बात। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि मैं मॉर्निंग में आप लोगों से कुछ बातें कर रहे थे और उसके बाद मुझे कुछ काम आ गया। काम क्या आ गया, हमारी मतलब सास नहा चुकी थी और हमें उन्हें धोती चेंज कराने जाना था और उसके बाद हम फिर खाना बनाने में जुट गए अपने सास ससुर को। और फिर घर में जानते ही कुछ ना कुछ काम होता ही है। फिर किचन साफ़ करना, झाड़ू पोछा करना, बस उसमें फिर व्यस्तता हो गई। और इधर हमारी रेगुलर वीडियो नहीं आ रही थी कि जैसा कि मैंने बताया हमारा छोटा वाला जो बेटा है वो बीमार हो गया था तो हम लोग उसी में परेशान थे। इस वजह से वीडियो वगैरह कुछ भी मन बिल्कुल नहीं करता था बनाने का। और कैसे हैं आप सभी? अभी तो फेस्टिवल बीता और इसी दौरान मेरा 9 दिन का फास्ट भी था। फिर दशहरा आया और मतलब त्यौहार ही त्यौहार। फिर इधर करवा चौथ। तो मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह भी करवा चौथ की शूट नहीं की थी। मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत बस वही फ़ोटो वगैरह शूट किया था।
मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी। और मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, और थोड़ा सा मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो गई थी। मतलब बस वही जल्दीबाजी में मैं जल भी गई। मतलब मैं गैस में जो है चाय चढ़ाई थी, और एक तरफ मैं सब्ज़ी छोंकने जा रही थी, और वो हैंडल वाली केतली थी और वो मेरे हाथ से टच हुई, वो पूरी पलट के चाय हमारे मतलब पेट में ही आ गई। तो जल गई हूँ। यहाँ पर 3 जगह जला है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जांघ में जल गया था और पैर में। तो पैर का तो मैंने पानी डाल दिया था, वो छाला नहीं पड़ा, पर यहाँ जांघ में छाला पड़ गया है, और यहाँ पेट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इतने बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। और मैंने फिर अपने हस्बैंड को नहीं बताया, बाद में बताई तो डांट भी खाई मैं। और काफ़ी रात भर उस दिन मुझे काफ़ी जलन हुई, मतलब दिमाग थोड़ा सा वो था, इस वजह से संजोग है, क्या कह सकते हैं। फिर अभी छाला क्या है, फूट गया है, और वो छाला मतलब सूख गया है, और वो एक दवा आती है तो उसी को मैं लगाती हूँ। तो इसमें भी मैं काफ़ी 3-4 दिन जो है परेशान थी, न इस तरह लेटते नहीं बनता था। सब होता रहता है ये सब चीज़ें। और सब आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहनें मेरी बहुत अच्छी होंगी, और इस समय हमारी बहनें लोग बहुत व्यस्त होंगी, मुझे पता है, क्योंकि दीपावली की जो साफ़ सफाई होती है ना, बड़े ज़ोरों शोरों से की जाती है, क्योंकि यही ऐसा एक ये फेस्टिवल होता है जिससे हम कोना कोना, अतरा अतरा सारा कुछ साफ करके बाहर निकालते हैं। नहीं तो ऐसे तो बस ऐसे ही झाड़ू वगैरह लगता रहता है, नहीं उतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। और मैंने क्या है, मैं पीतर में ही साफ़ सफाई कर ली थी। आप लोगों से मैंने वीडियो भी अपनी सब शेयर की थी, लेकिन हमारा घर इतना ओपन है ना कि धूल मिट्टी फिर से हो गई है। यहाँ भी हो गई है, किचन में भी हो गई है, और बाहर भी। तो बस ऐसे थोड़ा थोड़ा झाड़ेंगे, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। अकेले का बहुत ही काम हो जाते हैं। भले चाहे 2 लोग खाने वाले हों, चाहे 1 लोग खाने वाले हों, लेकिन काम होता ही होता है हम औरतों के पास। कुछ लोग बोलते हैं काम नहीं है, क्या काम ही है, पर जो इंसान देखिए काम करता है तो वो जानता है कि घर में कितने काम होते हैं, है ना। और हम तो यही कहेंगे अपने बहनों से कि काम तो हम लोगों के जीवन में रहेगा ही। हर औरतें जब तक ज़िंदा रहती हैं ना, तब तक उनकी जिम्मेदारियां उनके पास रहती ही रहती हैं। और लेकिन इन जिम्मेदारियों को तो करना ही है, मैं ऐसा नहीं करी, जिम्मेदारियों से इंसान कभी भागता नहीं है, और जो भागता है वो कायर होता है और कामचोर होता है जिसको कहते हैं। इसलिए जिम्मेदारियां तो हमें निभाना ही है, करना ही है। भाई घर परिवार है तो उसको तो आपको देखना ही पड़ेगा, उससे आप भाग नहीं सकती हैं। अपना फर्ज, अपना कर्तव्य करना ही पड़ेगा, लेकिन इनके बीच में आपको अपना भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हम औरतें जब बीमार हो जाते हैं ना, तो हमारे लोग के दिमाग में बस ये चलता रहता है कि काम तो हमारा पड़ा है, हमें करना ही है, और हम दवा खा खा के करते हैं। फिर अपना ना खाने का ध्यान दे पाते हैं, ना किसी चीज़ का ध्यान दे पाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा आप लोग। जैसे अभी इस समय साफ़ सफाई चल रही है, तो हमारी बहनें क्या करेंगी, सुबह से कुछ खाएं पिएंगे नहीं। हम भी ऐसे ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन हम भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप लोग जानते हैं कि हमें ये काम करना है, तो पहले अपने आप को कुछ, अपने पेट पूजा कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद काम में जुटिए। क्या है ना, हमारा जो सुबह का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। अगर हम उस समय कुछ नहीं खाते हैं तो हमारा जो है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और हमारी इम्यूनिटी जो है डल हो जाती है, और फिर धीरे धीरे हमें अंदर से हमें वीकनेस आने लगती है, और फिर जब हमारी उम्र होती है तब हमें समझ में आता है। इस वजह से आप लोग विशेष तौर से ध्यान जरूर दीजिए, काम करिए, जिम्मेदारियां हैं वो तो आपको देखना ही है, लेकिन अपना ध्यान जरूर दीजिए। हमारी बहनें क्या हैं, अपने लिए भी कभी कोई चीज़, अपने शौक़ नहीं पूरा करती हैं, कभी कहीं जाएंगी नहीं, कभी घूमे टहलेंगी नहीं, अपने दोस्तों के बीच में नहीं रहेंगी। उन्हें ये लगता है हम चले जाएंगे तो हमारे घर का काम कौन करेगा।
और यही सब दिमाग में सोचती रहती हैं और अपने लिए कभी अपने शौक़ के लिए अपने कहीं बाहर निकलती नहीं है, ना अपना कभी ध्यान देती हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो आप ये सोचती हैं कि मतलब हम चले जाएंगे तुम्हारे घर का काम नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल आप मत सोचा करिए। आप करिए, जिम्मेदारी देखिए, लेकिन अपना भी ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम मैं आज आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ और ये बिल्कुल सत्य बात है। और वो हमारी फ्रेंड भी थी और हमारी क्लास फेलो भी थी। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और बड़े दुख के साथ मैं बोलूँगी कि वो हमारे बीच में अब नहीं है। उनकी डेथ हुए 1.5 साल हो गया। मेरा मन आप लोगों से बताते हुए मेरा मन बहुत दुखित हो रहा है। हम लोग एक साथ खाना खाते थे टिफ़िन में बैठ कर के, और उनका अब मैं क्या बोलूँ, नाम नहीं लूँगी, कहाँ रहने वाली हैं वो भी नहीं बोलूँगी। पता नहीं ये वीडियो कौन कौन देखेगा। 1 मिनट में आ रही। देखिए, हमको बीच में फिर से उठ के जाना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ ना इधर हमारे चित्रकूट में जो बंदर वानर सेना है ना, बहुत इस समय इतना ज़्यादा परेशान करती है। आप लोगों से बता दें कि ज़रा सा दरवाज़ा खुलेगा ना, तुरंत ही अंदर घुस जाते हैं। और हमारे ससुर जी बिस्किट का डिब्बा रखे थे और सीढ़ी पर रख दिया था, वो बंदर पूरा उठा ले गया और बिस्किट उठा ले गया और डिब्बा फेंक दिया। हाँ, तो मैं ये बात कर रही थी कि ये बिल्कुल सत्य घटना है और वो हमारे बीच में अब नहीं है। बहुत ही जिम्मेदार थी वो, अपने घर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति बहुत ज़्यादा। हमारी तो अक्सर बात हुआ करती थी और हम जब फुर्सत हो जाते थे काम से तो हम दोनों काफ़ी घंटन बातें करते रहते थे, आधे 1 घंटा बात करते थे। और बहुत ही अच्छी थी हमारी वो सहेली, और लेकिन बहुत जिम्मेदार थी। जब हमसे बातें होती थी अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती थी कि सीमा मुझे ये दिक्कत रहती है, ये दिक्कत रहती थी। बीपी भी था उसको, शुगर भी था। मैं कहती थी अपना ध्यान दो, और जिम्मेदारियां तो लगी ही रहेंगी, लेकिन वो कभी ध्यान नहीं दे पाई अपना जिम्मेदारियों में, कभी अपना ध्यान नहीं दे पाई। और क्या कहूँ मैं, एक दिन ऐसा आया वो छोड़ के इस दुनिया को चली गई। उसके जब हम बोलते थे कि जा कर के, क्या बोलूं, लेकिन बहुत कुछ बातें होती थी हमारी उसकी। 1.5 2 घंटे बातें होती रहती थी। वो अपनी सारी मन की फीलिंग मुझसे शेयर करती थी, हर बात मुझसे बताती थी, और आज तक मैंने उसकी बात कभी किसी से नहीं बताई। बहुत कुछ शेयर करती थी अपने दिल में। कुछ बातें ऐसी होती थी जो लास्ट मेरी बात हुई थी, उसने मुझसे कहा, बहन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ ताकि मेरा मन हल्का हो जाए। मैंने कहा कहो। काफ़ी बातें की। मैंने उसे एक चीज़ कहा, यार जिम्मेदारियाँ हैं, सब कुछ आप देखो, जिम्मेदारियों से इंसान कभी कहीं नहीं भाग सकता। भागता वो है जो जिम्मेदारी उठाने लायक या उठाने की कोशिश नहीं करता, जो उठाना नहीं चाहता। उसके पास 1000 बहाने होते हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच में अपना भी ध्यान देना चाहिए हर औरत को। उसके अंदर ये फीलिंग थी, हम यहाँ जाएंगे तो यार ये कौन करेगा, हम वहाँ जाएंगे तो ये पड़ा रह जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब उसकी फीलिंग बहुत ही गुड थी, उसके थॉट बहुत अच्छे थे, लेकिन ईश्वर ने उसको छीन लिया। एक दिन मैं फेसबुक में गई तो मैंने देखा उसकी फोटो, मेरे मतलब चीख निकल गई देख के, और मैं रो पड़ी, इतना रोई। मैंने तुरंत
कॉल लगाया तो बात हुई मेरी। फिर हमने सोचा कि ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। फिर मुझे काफ़ी रोना आया ये सोच के, क्योंकि हम जो लेडीज़ें होते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि हमारे ना रहने पर बहुत लोगों को फ़र्क पड़ता है, पर बिल्कुल नहीं पड़ता। मैंने फ़ोन किया तो उनके हस्बैंड ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा घर के काम के लिए हमने नौकर लगा लिया, अम्मा बाबू को देखने के लिए हमने एक मैड रख लिया, और खाना बनाने के लिए हमने एक मैड रख लिया, और हम दुकान पे रहते हैं। मैंने तालियां बजाई, वाह क्या बात है। मतलब वो बंदी जब तक जिंदा थी किसी ने ना मैड रखा, ना कभी उसकी फीलिंग की कभी कदर की, ना कभी कुछ। उसके जाते ही सब कुछ हो गया। मैं बस इतना जानना चाहती थी कि उनके पति के अंदर अपने पत्नी के लिए क्या फीलिंग है, पर मैंने उनसे नहीं कहा। अपने अंदर ये सोचा, वाह तू जो इतना परेशान रहती थी कि यार हम कहीं चले जाएंगे ये काम नहीं हो पाएगा, हम ये चले जाएंगे तो वो ऐसे भूखे रह जाएंगे, पर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोचो कि आपके जाने के बाद फर्क पड़ता है, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आपको अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगर आप अपना ध्यान नहीं देंगी ना, देखिए ये शरीर हमारी है, ये फीलिंग हमारी है, खुशियाँ हमारी है, हर चीज़ हमारी है, तो हम अपना ध्यान क्यों ना दें। हम घर की जिम्मेदारियों को देखें, सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी देखें, लेकिन सर्वप्रथम हमारी जिम्मेदारी हमारी शरीर की बनती है। हमको अपना ध्यान सर्वप्रथम रखना है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, बहुत याद करते हैं, कभी फ़ोटो देखते हैं तो बहुत याद करते हैं। इत्तेफाक से उनके बेटे की शादी भी हो गई, बहू भी आ गई। मतलब ठीक है, बच्चों को तो बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि माँ थी वो, और ये माँ की फीलिंग अपने बच्चों से कुछ अलग होती है। माँ बहुत सपने थे कि मैं अपने बेटों की शादी करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, अपने बेटों को ऐसा, लेकिन कुछ नहीं देख पाई, चली गई। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जिम्मेदारियां आप सबके प्रति देखिए, यह आपका सर्वप्रथम कर्तव्य और फर्ज है, देखिए, लेकिन साथ साथ में अपना भी ध्यान दीजिए। जिस चीज़ जो शौक, कुछ टाइम अपने दोस्तों के बीच में भी रहिए, कुछ पल अपने लिए भी निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, परिवार में सास हैं, ससुर हैं, आदमी हैं, और भी घर में जो सदस्य हैं, उन सब के प्रति आपका कर्तव्य भी बनता है और जिम्मेदारी भी बनती है कि आप निभाइए, क्योंकि आप एक बहू हैं। लेकिन अपना भी ध्यान दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई जिम्मेदारी मत देखिए, फ्री हो जाइए, जी नहीं। क्योंकि हम जो औरतें हैं ना, हम लोग एक घर की, जो कोई मानता है हम लक्ष्मी हैं, क्योंकि घर जो ये मकान होता है ना, उस मकान को घर एक बीवी बनाती है, एक औरत बनाती है, किस तरह अपने घर को सजाती है, किस तरह अपने घर के हर तरह अच्छे से रख रखाव रखती है ना। तो अपना भी आप ध्यान रखिए। मेरे कहने का मतलब है कि अपना भी ध्यान दीजिए, कुछ पल अपने लिए भी निकालिए। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है या कोई दिक्कत है, तो उसको जाके डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, ना कि अपने मन से आप दवा खा लीजिए और फिर वो आपको नुकसान हो जाए। और यही हमारी सहेली ने किया था। वो कभी भी अपनी फीलिंग किसी से शेयर नहीं करती थी, सिर्फ मुझसे करती थी, और हम घंटों बातें करते थे, घंटों बहुत बातें करते थे। उसकी कुछ बातें बहुत याद आती हैं, बहुत ज़्यादा।
ईश्वर करे वो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति दे और वो जहाँ भी हो खुश रहें, बस यही चाहती हूँ। और उनके बच्चे भी हमेशा खुशहाल रहें। तो ठीक है, रखते हैं। और अभी हमारा भी खाना पीना बन गया है और इस समय टाइम 9 बज रहा है और हमारे घर में सब लोग खाना खा चुके हैं। अभी हमने किचन वगैरह साफ़ नहीं किया है, तो भी चलते हैं और अभी खाना वाना देते हैं अपने हस्बैंड को भी। और सास ससुर हमारे घर में सभी लोग खा पी चुके हैं। और हमारी साफ़ सफाई तो मतलब नवरात्र के पहले ही हमने कर लिया था। थोड़ा बहुत है, इधर उधर अपना झाड़ झूड़ देंगे, झाड़ू वगैरह, नहीं तो बाकी हमने साफ़ सफाई कर चुके थे। हम आपको वीडियो भी शेयर कर चुके थे। तो बस इसी तरह अपना साथ और सपोर्ट बना कर के रखिए। और जो भी बहनें हमारी यूट्यूब पर हैं, सभी लोग बहनें बहुत मेहनत करती हैं, तो प्लीज़ सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करिए, साथ दीजिए। और मैं जल्दी किसी की वीडियो नहीं देख पाती हूँ क्योंकि मेरे पास नेट नहीं रहता ज़्यादा और हमारे घर में वाईफाई नहीं लगा है। इस वजह से नेट ज़्यादा मतलब देख लेते हैं कि अगर जो हमारे वीडियो को देखती हैं उनकी वीडियो को मैं देख लेती हूँ, लेकिन खुद मुझे भी अपनी वीडियो अपलोड करनी रहती है, शॉर्ट भी डालना रहता है। तो इस वजह से कभी कभार यदि स्किप हो जाती, नहीं देख पाती हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं बस इतना ही चाहती हूँ, भले एक दूसरे की वीडियो को मत देखिए, लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट ज़रूर दीजिए। जब समय मिले तो एक दूसरे को आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे की वीडियो को भी देखिए, क्योंकि बिना एक दूसरे के सपोर्ट के कोई आगे नहीं जा सकता है। ठीक है। और हमारी बहनें तो बहुत ही मेहनत करती हैं, घर की जिम्मेदारी देखते हुए वीडियो बनाती हैं। और वीडियो भी बनाना कोई खेल नहीं है, उसमें बहुत कुछ सेट करना पड़ता है, बहुत कुछ लगाना पड़ता है, तब जाके वीडियो। और मैंने काफ़ी दिन इधर वीडियो नहीं डाला, तो मतलब व्यूज़ वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, हर औरतों के पास कुछ ना कुछ समस्या कभी कभी आ जाती है। तो देखिए, वो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह तो नहीं डालना संभव है ना। तो इस वजह से, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर वीडियो हमारी अच्छी लगा करे तो प्लीज़ ज़रूर देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक भी दे दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी दीपावली की साफ़ सफाई। देखिए, इस समय सभी लोग, सबके घर में हो रही है। हमारे घर में तो वो जो आते हैं ना, वो कबाड़ी वाले 2-2 3-3 बार आते हैं, सबके घर का कचरा ले जा रहे हैं, क्योंकि इतना लोग घर को साफ़ सफाई करने में जुटी हुई हैं हमारी बहनें। तो इन साफ़ सफाइयों के बीच में आप अपना ज़रूर ध्यान दीजिए, लापरवाही मत करिएगा अपने सेहत के प्रति। और क्योंकि ज़रा सी लापरवाही हमारे शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम ला सकती है। इसलिए पहली बात तो कुछ ना कुछ ज़रूर खा लिया करिए मॉर्निंग में। कुछ चीज़ हेल्दी नाश्ता कर लीजिए, नहीं है तो फ्रूट्स खा सकती हैं आप। और ऐसा ना करिए कि आप सुबह से लेके 12-1 बजे तक लगी हैं कि काम निपट जाएगा तभी हम घर का खाना खाएंगे, ऐसा करेंगे। जी नहीं, ऐसा मत करिए। पहले आप कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद अपने घर के काम में लगिए, क्योंकि एक औरत का फ़र्ज और कर्तव्य होता है अपने घर की देखभाल करना। और जो भी आपके कर्तव्य और फ़र्ज हैं उसको बखूबी खूब अच्छे से निभाइए, करना भी चाहिए। लेकिन अपना भी ध्यान दीजिए, अपनी भी खुशियों का ध्यान दीजिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए। और जो हमारी बहनें 40 के ऊपर की हैं, तो वो तो विशेष तौर से अपना ध्यान दीजिए खाने पीने का, थोड़ा सा मैं यही कहना चाहूँगी। और चलिए ठीक है, रखते हैं। हाँ, मेरी काफ़ी दिनों से इधर वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाया था। मैंने कहा नहीं, मैं बैठ करके कुछ बातें करूँगी, क्योंकि हमारी 2-3 बहनें हैं जो अब भी प्रॉब्लम में हैं। हमारी 2-3 फ्रेंड हैं जिनको भी डायबिटीज़ है, हो चुका है, वो अपना भी ध्यान नहीं दे पाती अपने घर परिवार के बीच में रह के। तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगी ना, तभी अपना घर परिवार सब कुछ देख सकते हैं। जब आप बीमार रहेंगी तो कहाँ से देखेंगे? आपका मन दिमाग कहीं और रहेगा, तो फिर अच्छे से आप घर के काम भी नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए सर्वप्रथम अपना भी ध्यान दीजिए। हम भी बहुत लापरवाही कभी कभी करते हैं, ऐसा नहीं है।
इसीलिए मैं आप लोगों से ये सब बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत लापरवाहियाँ की हैं, जिसकी वजह से आज मेरे साथ भी समस्याएं हैं। थायराइड है, मुझे अर्थराइटिस है, काफ़ी समस्याएं मेरे मतलब शरीर में आ चुकी हैं। लेकिन अभी मैं एक्टिव हूँ और बस भगवान से ही चाहती हूँ कि इसी तरह मेरा रूटीन बना रहे। मैंने बना लिया है। मैं सुबह अभी टहलने भी जाती हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ, और समय मिलता है तो योगा भी कर लेती हूँ। और घर में जो इधर उधर भाग दौड़ होती है वो तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन काफ़ी मैंने अपने खाने में भी बदलाव किया है। पहले बहुत खाती थी, पता है, चावल ही चावल खाती थी, मुझे चावल बहुत पसंद था। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा चावल भी खाना कम कर दिया है। और चावल खाती हूँ तो फिर रोटी नहीं खाती, और रोटी खाती हूँ तो चावल नहीं खाती। जैसे कल मैंने सवेरे चावल बनाया, तो कल मैंने सुबह भी चावल खाया और शाम को भी चावल खाई, रोटी नहीं खाई। आज नहीं बनाया, आज मैंने रोटी ही खाई। सवेरे हमारा 3 रोटी हो जाता है और शाम को 2। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी तो एक और ले लेते हैं, नहीं तो 2 रोटी, इतना है। और सवेरे हम मेथी पानी पीते हैं, जैसा कि मैं कई बार आप लोगों से अपने वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा मेथी जो पानी है वो हमारा डेली का ही रूटीन है। उसको तो मुझे लेना ही लेना है, मैं उसको मतलब स्किप करती ही नहीं हूँ। और 4 बादाम भी, आलमंड भी ले लेती हूँ बस। और सबसे पहले खाली पेट हम अपना थायराइड की गोली लेते हैं 1 ठो, और आधे घंटे तक हम कुछ भी नहीं खाते हैं। आधे घंटे के बाद ही फिर मैं मेथी पानी लेती हूँ, और मेथी पानी पीने के बाद आधे घंटे फिर कुछ नहीं खाते हैं। उसके बाद ही जो मुझे अपना खाना पीना रहता है वो लेते हैं। और चाय को तो हम बिल्कुल स्किप नहीं करते, चाय हमको चाहिए ही। हाँ, लेकिन मैं शुगर डाल के नहीं पीती हूँ, मैं वो जो शुगर फ्री आता है उसको 1 डाल देती हूँ, और कभी कभार गुड़ डाल देती हूँ। बस यही सब चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।